So students, we were studying about the windstorm and cyclones. So last time we have studied about how wind is produced. Now the topic is wind is produced by the uneven heating of land and water in ocean. जो विंड बनती है वो लैंड और वाटर में जो अनइवन हीटिंग असामान्य रूप से असमान यानी कहीं पे गर्मी ज़्यादा होती है कहीं पे कम होती है। तो इस तरह की असमान गर्मी की वजह से ही विंड बनती है। इसको हमने आपको बताया था कि इक्वेटर पे गर्मी ज़्यादा होती है जबकि पोल्स पे कम होती है, जिससे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है और जो है विंड ब्लो करती है। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम ओशन टूवर्ड्स द लैंड इन समर इज कॉल्ड मानसून विंड। और जो विंड ओशन यानी सागर से लैंड ज़मीन की तरफ बहती है उसको हम लोग मानसून विंड्स बोलते हैं। द मानसून विंड कैरी अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द ओशन। और जो ये मानसून विंड होती है ये समुद्र से ढेर सारा वाटर लेके आती है एंड ब्रिंग लार्ज अमाउंट ऑफ रेन ऑन द लैंड। और इस तरह से ये लैंड पे ढेर सारी बारिश भी करती है। द प्रोसेस इन विच द विंड कमिंग फ्रॉम ओशन कैरी अ लॉट ऑफ वाटर वेपर एंड ब्रिंग रेन इज अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल नेचर। और ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो विंड होती है ओशन से ढेर सारा वाटर ले आती है और वाटर वेपर लाती है, रेन लेके आती है, बारिश लेके आती है। ये हमारे वाटर साइकिल की ही एक प्रकृति है। जो हमारे प्रकृति में वाटर साइकिल होता है, जल का चक्रण, उसका ही एक कार्य है। इन इंडिया में क्या होता है, द लैंड स्पेशली द राजस्थान डेजर्ट गेट हीटेड मच मोर इन समर। भारत में क्या होता है, राजस्थान या रेगिस्तान में जो भी ज़मीन होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है देन द वाटर इन द इंडियन ओशन। और उसके पास जो इंडियन ओशन है उसके पानी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। दिस अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड। और ये असमान हीटिंग जो होता है भूमि का वाटर इन इंडियन ओशन, और जो वाटर है इंडियन ओशन में हिंद महासागर में ड्यूरिंग समर गर्मियों के दौरान जनरेट्स मानसून विंड्स। और वो वहाँ पे मानसून विंड्स को बनाती हैं जो कि इंडियन ओशन से बनता है। द मानसून विंड कमिंग फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन समर कैरी अ लॉट ऑफ वेपर फ्रॉम द इंडियन ओशन। और जो मानसून विंड होते हैं जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आते हैं, है ना, दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है, वो गर्मियों में अपने साथ ढेर सारा बाष्प लेके आता है इंडियन ओशन से एंड ब्रिंग हैवी रेन, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। क्योंकि द समर मानसून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द फार्मर इन आवर कंट्री। गर्मियों का ये जो मानसून होता है हमारे किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनुअल रेनफॉल अकर एट दिस टाइम। क्योंकि इसी टाइम जो होता है ढेर सारी रेनफॉल होती है एंड हेल्प इन ग्रोइंग क्रॉप, और फसल उगने में हेल्प करते हैं। मैनी फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन फॉर द इरीगेशन ऑफ देयर क्रॉप्स। और हमारे देश में बहुत ढेर सारे किसान मुख्य रूप से सिंचाई के लिए मानसून पे ही निर्भर करते हैं। सो ड्यूरिंग द विंटर विंड ब्लो फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द ओशन। लेकिन अब विंटर में क्या होता है, जो विंड होती है वो भूमि से समुद्र की ओर बहने लगती है। दिस हैपन कैसे, ड्यूरिंग विंटर लैंड कूल डाउन फास्टर देन द वाटर इन ओशन। विंटर में क्या होता है, लैंड जो है जल्दी ठंडा हो जाता है पानी की अपेक्षा जो कि समुद्र में होता है। सो द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन ओशन इज हायर देन दैट ऑफ द लैंड। और इसकी वजह से जो ओशन का टेम्परेचर होता है वो लैंड के टेम्परेचर की अपेक्षा हाई होता है। द वार्म एयर ओवर द ओशन राइजेज अप क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। और समुद्र के ऊपर की जो गर्म हवा होती है वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट करती है, और जो इधर लैंड पे होती है हाई प्रेशर क्रिएट करती है वो समुद्र यानी ओशन की तरफ जाती है। और इस तरह से जो विंड ब्लो करती है फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स ओशन, यानी ज़मीन से सागर की तरफ ये हवा चलती है। द विंड कमिंग फ्रॉम कोल्डर लैंड रीजन कैरी ओनली ए लिटिल ऑफ वाटर वेपर।
और इस तरह से जो ठंडे समुद्र की तरफ से हवा चलती है वो बहुत ही कम मात्रा में वाटर वेपर लेकर आती है, हेंस ब्रिंग ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन इन विंटर सीजन, और इसकी वजह से विंटर में वर्षा बहुत कम होती है। ओके, सो द कोल्डर विंड कमिंग from the northwest direction in winter carry only a small amount of water vapor and hence bring only a small amount of rain in winter season. Now high speed winds are accompanied by reduced air pressure. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हाई स्पीड विंड बहुत तेज हवाएं चलती हैं वो किसकी वजह से चलती हैं, लो एयर प्रेशर की वजह से चलती हैं। इसके लिए हमने क्या किया, हाई स्पीड विंड्स आर, अब एक एक्टिविटी किया, एक्टिविटी में क्या किया, एक स्टिक लिया, 2 बैलून लिए, उनको फ्लैटन किया, फ्लैटन किया। बैलून्स को जो है हमने थोड़ा 10 सेंटीमीटर की दूरी पे उसको टाई कर दिया स्ट्रिंग से, धागे से, और फिर हमने अपने माउथ से काफ़ी तेज हवा ब्लो की दोनों बैलून्स के बीच में। तो हम देखते हैं दोनों बैलून एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, बिकॉज हम जब एयर ब्लो करते हैं तो क्या होता है कि देयर इन बिटवीन द टू बैलून्स देयर इज क्रिएटेड अ लो प्रेशर एरिया। ओके, जब हम दोनों बैलून्स के बीच में माउथ से जब हम एयर ब्लो करते हैं तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, जिसकी वजह से बाहर के प्रेशर की वजह से बैलून एक दूसरे के नियर आ जाते हैं। ठीक है, सेम है, इसी तरह से इन्होंने प्रेशर, एक पेपर का बॉल लिया, उसको एक बॉटल के अंदर डाला और उसके ऊपर क्या किया, देखिए माउथ से उसमें जो है एयर ब्लो कर रहे हैं बॉटल के अंदर, एम्प्टी बॉटल के अंदर। तो आप देखेंगे कि जो है पेपर बॉल, when we blow the air into the bottle, the small paper ball kept in its neck does not go inside the bottle easily। वो जो इसके नेक में हवा हम लोग बॉल को रखते हैं वो अंदर की तरफ नहीं जाता है, बिकॉज क्योंकि जहाँ से हम हवा ब्लो कर रहे हैं वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। द फास्ट मूविंग एयर blowing over an object can also lift the object up by producing the reserve of low air pressure above it। तेज चलती हुई हवा क्या होती है, इसका एक काम और होता है कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर से तेज हवा चलती है, फास्ट मूविंग एयर चलती है, तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है, जिससे वो वस्तु ऊपर की तरफ उठ जाती है। ओके, इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट और किया। आपने एक पीपर की स्ट्रिप ली और उसको पैरेलल टू द माउथ रखा इन्होंने, देखो, और उसके ऊपर से आप वेरी फास्टली एयर ब्लो करेंगे माउथ से, तो आप देखोगे कि जो पेपर का स्ट्रिप नीचे की तरफ झुका हुआ होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो इस तरह से आपको लगता है कि जहाँ पर भी हाई स्पीड विंड ब्लो करती है वहाँ का एयर प्रेशर कम हो जाता है। दैट्स वाई, और यही वजह है कि हमारे घरों की छतें जिसके के ऊपर टिन शेड वगैरह दिया लगा होता है वहाँ पे एयर प्रेशर लो हो जाता है, और लो होने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो ब्लोन अवे हो जाती है, जो रूफ के ऊपर टिन शेड वगैरह लगे होते हैं, छतें होती हैं, वो फास्ट विंड के जरिए उड़ाकर दूर तक चली जाती हैं। वीक रूफ ऑफ द हाउसेस। ओके, तो ये सारी चीज़ें बताएं। नेक्स्ट डे वी विल टेल यू विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन।